कुर्बानी क्यों करते हैं? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्यों सुन्नत है, इसका वजह क्या है? हज़रत इस्माइल के बारे में जो है उसको ख्वाब में जो है दिखा गया, वो अपने लख्त जिगर को जो है मिना के मैदान में जो है उनको जो ज़ब्ह करने का जो है हुक्म मिला, मगर अल्लाह ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया कि हज़रत इस्माइल के जगह पर मेंढा को आकर जो है तो वो हम पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारूफ आलम। मारूफ आलम। देखिए, हमारे इस्लामी रिलेटेड वीडियो बनती है, सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है। क्या इस्लामिक सवाल कुछ पूछने की इजाज़त है? ज़रूर। और हजरत आप करते क्या, पहले वो बताइए। मैं मदीनतुल उलूम टोली कोचली में पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। और आरबी लाइन्स, जी माशाल्लाह। इधर कहीं जाने हैं क्या? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस्लामी रिलेटेड सवाल को करूँगा, कोई इजाज़त है पूछने की? हाँ इजाज़त है। अच्छा बताइए कि दुनिया में जो कितने नबी आए, और कुरान में कितने नबियों का जिक्र है, और कितने नबी इस दुनिया में आए? ये दो सवाल। 1 लाख से 1.25 लाख से ऊपर नबी आए। कमोबेश। हाँ और कुरान में कमोबेश कितना नबी है? बेश हाँ तकरीबन 25 से 30 तक के नबियों के नाम हैं। 25 से 27 तक मेरे इल्म के मुताबिक। हाँ। और एक सवाल करते हैं, चलिए, कि वो कौन सा नबी है जो तख्त को आसमानों में उड़ाया, जो हुक्म देते थे हवाओं को, वो हवा जो है वो जहाँ चाहते थे, जहाँ वो नबी चाहते थे वहाँ हवा उसे लेके जाते थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या है? क्योंकि अभी कुर्बानी नज़दीक है, इसलिए हमने कुर्बानी के मुतालिक हम कुछ सवाल सोच रहे कर लेते हैं। अच्छा बताइए, हम लोग कुर्बानी क्यों करते हैं? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। क्यों सुन्नत है, इसका वजह क्या है? हज़रत इस्माइल के बारे में जो है उसको ख्वाब में जो है दिखा गया, वो अपने लख्त जिगर को जो है मिना के मैदान में जो है उनको जो ज़ब्ह करने का जो है हुक्म मिला, मगर अल्लाह ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया कि हज़रत इस्माइल के जगह पर मेंढा को आकर जो है तो वो हम पर फ़र्ज़ हो गया। बात तो सवाल दुरुस्त है, लेकिन उसमें कुछ और बात मैं ऐड कर देता हूँ। वो ऐड ये करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक आजमाइश किया था कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है, हमें वो चीज़ हमें मेरे राह में कुर्बान करो। तो उनसे वो तो अपने दिलों को टटोला, तो सोचा मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ प्यारी नहीं है, क्योंकि 80 साल के बाद उन्हें अल्लाह ने औलाद अता दिए थे। जी, इसी वजह से कहा उसे कुर्बानी करा ना। जी इसी इंशाअल्लाह। वजह से हम लोग कुर्बानी करें, ठीक है ना। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जुड़े हुए दोनों चीज़। जी जी जी। चलिए, एक और सवाल पूछते हैं आपसे। वो सवाल ये पूछते हैं कि वो खाना काबा में सबसे महंगा चादर या जो भी कह लीजिए कपड़ा किसने चढ़ा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नहीं, सोच लीजिए। ये तो इल्म नहीं है इसका। देखिए, खाना काबा में सबसे महंगा जो रेशमदार कपड़े जो चढ़ाया गया था, उस वक्त सबसे उससे महंगा किसी ने नहीं चढ़ाया। हाँ, वो कपड़ा को चढ़ाने वाली कौन? वो औरत है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ है। जी 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 जी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुम हो गए थे जब वो 6 साल के थे, तो उसने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा मिल जाए तो मैं खाना काबा में सबसे महंगी कपड़ा चढ़ाऊं। जी, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे सवाल जवाब करके, और बहुत ही आपने जवाबात भी दिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और